Hello friends, Color School Halol presenting this video for standard 8th English medium subject English. Friends, today we are going to discuss about the lesson from the book Honeydew. Lesson number 7, a visit to Cambridge. Okay, this is part number 2. In part number 1, we were discussing about Firdaus Kanga and the famous scientist Hawkins. Okay, their meeting we were discussing about. Let's see what is there ahead in this lesson. Firstly, those who hadn't seen that video, part number 1 of this lesson, firstly watch that video so that you will get the idea about this lesson. Okay, so let's discuss ahead. The answer flashed yes. Then he smiled his one way smile, and I know without being the sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. Okay, whenever our writer asked to the Hawkins that if the people like me came here and disturb in your work, do you like that or are you annoying with that? Okay, so at that time the answer flashed yes. तो वो तुरंत जवाब मिलता है कि हाँ, मुझे गुस्सा आता है, मुझे डिस्टर्बेंस लगता है. उसके बाद वो क्या करता है, अपने अंदाज में मुस्कुरा देते हैं, स्माइल देते हैं, और बिना किसी तरीके के भावुक होए, अपने बिना कोई मूर्खता दिखाए, वो राइटर बोलते हैं कि मैं समझ गया कि इस दुनिया के अंदर जो सबसे ब्यूटीफुल पर्सन है वो मैं उसे देख रहा था. मीन्स द हॉकिंग्स इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन फ्रॉम द वर्ल्ड एट दैट टाइम इन फ्रंट ऑफ हिम. ओके, a first glimpse of him is shocking because he is like a still फोटोग्राफ. ओके, तो पहली बार आप उसको देखते हो तो आपको एकदम शॉकिंग जैसा फील होता है, क्योंकि वो एक आपको देखने में कैसे लगते हैं, एकदम स्टिल फोटोग्राफ जैसे लगते हैं. मतलब किसी भी तरीके का उनकी बॉडी में जान हो ऐसा लगता नहीं है. एज इफ़ ऑल दोज पिक्चर ऑफ हिम इन अ मैगजीन एंड न्यूज़पेपर हैव बी टर्न 3 डायमेंशियल. और जैसे कि उनके हर एक जो मैगज़ीन के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर जो फ़ोटो आते हैं और उसके जैसे ही वो वहाँ पे रियल में दिखते हैं. मीन्स के स्टडी किसी भी तरीके का उनका बॉडी का जो एक्टिवनेस दिखाई नहीं देता फिजिकली. इफ़ यू आर टॉक अबाउट, देन यू सी द हेड ट्वाइस द साइड वे इनटू अ slump. The torso shrunk inside the pale blue shirt. The wasted legs, you look at his eyes which can speak still, and they are saying something huge and urgent. Okay, writer here told that कि फिर आप उसके सिर को एक और मुड़े या लटके हुए देखते हो, क्योंकि फिजिकली ही इज़ टोटली हैंडीकैप्ड पर्सन. सो ही डिस्क्राइब्ड हिज फिजिकल अपीरियंस. ओके, हॉकिंस फिजिकल अपीरियंस के उसका जो सिर था वो पूरी तरीके से लटका हुआ आपको दिखाई देता है. उनका जो उनकी जो शर्ट के बारे में बता रहे हैं कि फिक्के नीले रंग की उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी, जो अंदर घुसा हुआ उनका एक आप कह सकते हो कि उनका जो धड़ था, मतलब कि उनकी जो बॉडी थी एकदम आप कह सकते हो कि एकदम फिजिकली ही इज़ टोटली वीक पर्सन. ओके, बेजान उनकी टांगे थी. जब आप उनकी आँखों पर देखते हो, मतलब आँखों के अंदर देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आँखें जो है वो कुछ कह रही हैं. एकदम शांत स्वर में कोई महत्वपूर्ण बात आपको बता रही है, जो बताना बहुत ही कठिन है. इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन. लेकिन आप एकदम शेकन मतलब आप विचलित हो उठते हो, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ देख ली है जो ज़िंदगी में आपने कभी भी उसकी सोच नहीं की थी. आपने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि आप ऐसे पर्सन से मिल पाओगे. दैट्स वाई दिस मीटिंग बिकमिंग एन एक्साइटिंग. ओके, before you light a lantern whose walls are round so thin your glimpse only the light inside is the incandescent of a man. Okay,
अगर आपके सामने एक ऐसा पर्सन है, आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो एक आंतरिक मतलब अंदर से एक लालटेन के समान है, ठीक है, तो जिसकी दीवारें जो है वो इतनी पतली हो चुकी है कि जिसके अंदर खाली क्या दिखाई देता है, खाली लाइट ही दिखाई देता है। ओके, क्योंकि द बॉडी इज़ ऑलमोस्ट इरिलेवेंट, बॉडी तो लगभग बेकार हो चुकी है। Excite only like a case made of a shadow, show that I know, believer to in essential souls know that in this what each us is, okay, everything else and accessory। तो हियर राइटर डिस्क्राइब दैट कि उनकी जो बॉडी है, शरीर जो है वो तो लगभग बेकार हो चुका है और परछाइयाँ भी उनकी जो है वो एक राइटर टोल्ड हियर के एक पेटी के समान है, बराबर। भले ही मैं अजर अमर आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि हम सब की एक ही स्थिति है। अन्य सभी वस्तुएं एकदम अनावश्यक दिखाई देती है, अननेसेसरी दिखाई देती है। जो चीज़ें है, भौतिक चीज़ें, वट एवर द फिजिकल थिंग्स आर देयर, हियर राइटर फीलिंग आफ्टर मेट विथ हिम। ओके, what do you think is the best thing about being disabled? I asked him earlier। तो मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा था शुरुआत में कि आपके विचार में विकलांग होने में सबसे अच्छी बात क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग, कि भाई विकलांग डिसेबल पर्सन होने में सबसे अच्छी बात क्या है। आई डोंट थिंक देर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग द डिसेबल। तो मुझे नहीं लगता कि विकलांग होने में कुछ अच्छी बात है। आई थिंक आई सेड, तो राइटर यहाँ पे कहता है कि मेरे विचार में भी आपकी बात सही है। यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। राइटर टोल्ड कि आपको पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर, बराबर है, कितनी ज़्यादा दयालुता है। तो राइटर ने उसको पूछा कि कितनी काइंडनेस है इस दुनिया के अंदर। तो उन्होंने जवाब दिया, यस, ही सेड, इट वॉज द डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस synthesizers it he could convey no inflections, no shades of tone, and I could not tell how enthusiastically agreed with me। हाँ, उन्होंने क्या कहा, हाँ, उन्होंने कहा कि यह उनकी जो आवाज़ आ रही थी, मतलब जो मशीन था उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही थी कि उनकी आवाज़ जो है वो बार बार उतार चढ़ाव हो रहा था। जो उनके जो स्वर निकल रहे थे उस वॉइस पेटी में से वो बदल कर आ रहे थे, मतलब क्लियर वॉइस नहीं आ रहे थे। और मैं ये नहीं कह सकता था कि वो कितने उत्साह के साथ मेरे साथ सहमत थे, मतलब उनके अंदर कितना एक्साइटमेंट था कि भाई वो मेरे साथ एग्री थे मेरी ये बात को लेकर। Every time I shifted in my chair or turned my breast to watch the time, हर बार मैं अपनी कुर्सी में अपनी जो पोजीशन थी वो बदलता था, मतलब ऊपर नीचे होता रहता था, बराबर है, अथवा तो मुझे संभव के समय देखने के लिए अपनी जो रेस्ट वॉच थी वो घुमाता रहता था, क्योंकि उनके पास एक टाइम लिमिट थी 30 मिनट की। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट। ओके, तो मैं जो था वो अपने हर एक मिनट को एकदम महत्वपूर्ण बनाना चाहता था, क्योंकि 30 मिनट में मैं अपनी ज़िंदगी के मेरे एक ऐसे पर्सन से मिल रहा था कि जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरेबल पर्सन है और जिनके अंदर से मुझे बहुत कुछ सीखना था। तो उस वजह से मैं हर बार चेक लेता था कि भाई टाइम कितना स्पेंड हो रहा है। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड exhilarations into the possibilities of my body। Writer here told that 30 मिनट के अंदर मुझे एक एक मिनट को बहुत ही उपयोगी बनाना था। मुझे अपनी शरीर की जो भी क्षमता है उसे देखकर बड़ी राहत मिल रही थी, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा पर्सन था जो फिजिकली टोटली हैंडीकैप्ड था, बराबर, उनको खुशी मिल रही थी। तब मेरे लिए ये बात कोई महत्व नहीं रख रही थी, बराबर है। हाउ लिटल इट द मैटर देन आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। ओके, तो मेरे लिए ये बात अब कोई मैटर नहीं रख रही थी, क्योंकि मैं एक ऐसे पर्सन से मिल रहा था जो मेरे से भी ज़्यादा कमज़ोर था। मैं कभी चल नहीं पाऊँगा या खड़ा नहीं हो पाऊँगा, उस बात को लेकर मुझे अब कोई भी तरीके का गिल्ट या
दुख फील नहीं हो रहा था। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड द चेस फॉर मी एंड श्योरली फॉर द अदर्स। चीची का मतलब यहाँ पे दिया है फ्रेश और एन आइडिया यूज सो ऑफन दैट इट लॉसेस इट्स मीनिंग। ओके, तब मैंने उनको बताया कि वो मेरे लिए और निश्चित रूप से दूसरे ऐसे लोग जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। क्या यह विचार उनके लिए सहायक सिद्ध हुआ? ओके, डिड दैट थॉट हेल्प हिम? क्या ये सोच उनको हेल्प करेगी? नो, ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। उन्होंने कहा नहीं। ओके, और मैंने सोचा कि मैंने कितना सिली क्वेश्चन, मैं कितना मूर्ख था कि जो मैंने ये पूछा। व्हेन योर बॉडी इज claustrophobic room and these walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. Okay, जब आपका शरीर जो है वो एक घुटन भरे हुए बहुत ही छोटे कमरे के समान हो गया हो, जिसकी दीवारें जो है वो रोज़ डे बाय डे तंग होती जा रही हो, तो यह जानकर कोई लाभ नहीं होता है कि बाहर ऐसे लोग भी हैं जो आपको इस अवस्था में देखकर भी खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं। He gave the reply to the writer. Is there my advice you can give a disabled people something that might help make life better? क्या आप जो है वो विकलांगों को कोई परामर्श देना चाहोगे जो जीवन को बेहतर बनने में उनकी हेल्प करें? ओके, दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। तो उनका रिप्लाई था कि उन्हें उसी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिनके ऊपर उनकी पकड़ जो है वो मजबूत है, जो जिनके अंदर वो अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स आर लाइक द डिसेबल, ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। और उन्होंने कहा कि मेरे विचार में विकलांगों की जो ओलंपिक खेले कराने जैसी जो काम है वो समय की बर्बादी होगी। आई नो वॉट यू मीन, बराबर है। वो राइटर रिप्लाइड हिम कि मुझे पता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका मतलब क्या है। आई रिमेंबर द ईयर्स आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले द स्पेनिश गिटार considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed it one night। और राइटर यहाँ पे बताते हैं कि मैं समझ गया कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। मुझे उन वर्षों की याद, मतलब उन सालों की याद जो है वो ताज़ा हो गई है जब मैं अपनी बड़ी सी स्पेनिश गिटार के ऊपर बजाने की कोशिश किया करता था, जिसे एक रात मैंने अपनी ही खुशी से, अपनी ही मर्जी से क्या कर दिया था, अनस्ट्रिंग मतलब तोड़ दिया था। द हाफ आवर वॉज अप। ओके, आधा घंटा बीत गया। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ। तो आई सेड ग्रींगली थैंक यू फॉर। ओके, तो आधा घंटा स्पेंड हो चुका था। तो वो राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और राइटर ट्राइंग टू वेंट आउट फ्रॉम देयर, और उन्होंने थैंक्स बोलने की लिए कहा, थैंक यू फॉर। तो उन्होंने कहा, उनका रिप्लाई था स्टे आई वेटेड। और उन्होंने क्या कहा, स्टे मतलब कि रुको, मैंने वेट किया, मतलब मैंने थोड़ी राह देखी। हैव सम टी आई कैन शो यू द गार्डन। ओके, तो राइट उनको कहा कि भाई थोड़ी चाय लीजिए, मैं आपको बगीचा दिखा सकता हूँ। आई कैन शो माई गार्डन टू यू। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क। बगीचा कितना बड़ा था, पार्क जैसा बड़ा था। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, rumbling along in his motorized wheelchair while I jogged to keep out the way। बगीचा एक बहुत बड़ा पार्क जैसा था, लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स जो अपनी मोटर जैसी जो व्हील चेयर थी उसमें वो गड़गड़ाहट से था, चप्पा वो जो था वो तय कर लिया, जबकि उस दौरान उनका जो रास्ता
उस दौरान रास्ता देने के लिए मतलब कि पिछड़ जा रहा था, मतलब वो इतनी स्फूर्ति से वो गार्डन के ओर जा रहे थे। वी कुडंट टॉक वेरी मच, तो हम ज़्यादा बात नहीं कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट, धूप ने उनको शांत कर दिया। ही द लेटर ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन अ ग्लेयर। ओके, जो स्क्रीन के ऊपर जो शब्द आते थे जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन जो था वो पढ़कर वो समझ सकता था, तो वो दिखाई नहीं दे रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ द सन रेज। तो उसकी वजह से वो कुछ कन्वर्जेशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो मशीन के बगैर वो हॉकिंस थे, उनको कन्वर्जेशन कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, बराबर एक घंटे बाद हम लोगों ने जो है वो जाने के लिए तैयार हो गए। आई डिडेंट नो वॉट टू डू, आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं नहीं जानता मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसको किस भी नहीं कर सकता था, ना मैं रो सकता था। आई कुड टच हिज शोल्डर एंड वेल्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उनका कंधे को छुआ और अपनी व्हीलचेयर के ऊपर गर्मियों की शाम से मैं बाहर निकल गया। आई लुक्ड बैक एंड आई नो ही वॉज वेविंग। ठीक है, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मुझे क्या कर रहे थे, वेविंग कर रहे थे, अलविदा कर रहे थे। दो ही वॉजंट, ओके, लेकिन ऐसा नहीं था। वॉचिंग हिम इज़ एन एम्बोडिजमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ। ओके, तो उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे एक दृढ़ साहस के रूप के एक रियलिटी उसके समान है वो। आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स। ओके, तो मैं जिसकी ओर से मैं बढ़ रहा था और वर्ष से जो मेरा जो विश्वास जो था, उनकी मीटिंग के बाद मेरा जो विश्वास था वो भी बढ़ रहा था। आई नो दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, और मैं समझ गया था कि मेरी यात्रा अब पूरी हो चुकी है। फिरदौस कांगा फ्रॉम अ हेवन ऑन व्हील्स। ओके, दिस इज हिज वन वर्क फ्रॉम विच दिस कॉन्सर्ट वॉज टेकन बाय द फिरदौस कांगा। उनकी जो एक मीटिंग थी थॉमस हॉकिंग्स के साथ। थॉमस हॉकिंग ऐसे पर्सन थे जो टोटली हैंडीकैप्ड थे, टोटली पैरालाइज्ड पर्सन थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, उनको मशीन का यूज़, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारा इन्वेंशन किया था, बराबर है। जो उनके एक मीटिंग थी फिरदौस कांगा के साथ, उन्होंने उस मीटिंग के बारे में फिरदौस ने यहाँ पे अपने वर्ड में लिखा है। ओके, आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस लेसन एंड you get the inspiration in your life also related to this video. Whatever the question answers are there, that I will send you through the PDF. You have to write down in your notebook. In our next video we will discuss new chapter, new topic. Okay, bye, take care.